तो देखिए, तो ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्लास 10 का, जिसमें हमको देखना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को भी जो है हमने क्या किया है कि दो टाइप में जो है क्लासिफाइड कर दिया है। पहला टाइप होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा टाइप आपका होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, मतलब ये इसके जो है दो ब्रांचेज हैं, ठीक ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं जब हमारा चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज हमारा किस में होता है, रेस्ट में होता है, तो फिर उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और यदि हमारा चार्ज मूव कर रहा हो, चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, यानी मूविंग चार्ज, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, दो, ठीक ना। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब पढ़ते हैं, जब चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी कब पढ़ते हैं, जब चार्ज हमारा मोशन में होता है, यानी मूव करता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको अभी जानना है, ठीक है। अभी हम आगे जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो जनरली आप लोग जानते हो कि जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टैंक हो, ठीक ना, क्या हो जी, दो टैंक हो। अगर एक में पानी बहुत ज्यादा हो, दूसरे में पानी कम हो, तो यदि इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्टेड कर दें, तो बड़े वाले टैंक से छोटे वाले टैंक में क्या आने लगेगा, पानी अपने आप आने लगेगा। बोलो, आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा। तो बस ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा, करंट भी समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट का, पहले तो हम याद रख लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। कितने पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, डिफाइन फॉर वन पॉइंट। कितने के लिए डिफाइन होता है, वन पॉइंट के लिए, केवल एक पॉइंट के लिए इसको डिफाइन करना है, ठीक ना। अच्छा, तो जिस पॉइंट का हमको पोटेंशियल बताना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, दोनों नाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी चार्ज को इनफिनिटी से लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं, इनफिनिटी से लेके आते हैं, ठीक ना। हमने मान लिया कि ये Q का चार्ज हम जो है इनफिनिटी से लेके आ रहे हैं। Q का चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं, इनफिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो बताइए हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा जी, वर्क करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस वर्क और इस चार्ज के रेशियो को ही इस पॉइंट का क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक ना। यानी कि इस पॉइंट का अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो V इक्वल टू लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, V से। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, V से। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W बाई Q। क्या लिख सकते हैं जी, W बाई Q। तो इसी फार्मूले से इसको जो है डिफाइन भी किया गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसको हम लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तभी हमें वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी चार्ज के चारों ओर का हुआ फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करे, फील करे। ऐसा समझ में, जैसे नहीं होता है कि हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट के जैसे मान लीजिए मैग्नेट के बहुत पास है, तो वो दूसरे मैग्नेट को खींच रहा है, बोलो दूसरे मैग्नेट, लेकिन अगर उस दूसरे मैग्नेट को हमने जो है बहुत दूर रख दिया तो उसको नहीं खींचेगा। तो यहाँ तक जो है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे उसको हमने मैग्नेट को एक रख दिया, एक मैग्नेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है कि किसी चार्ज के चारों ओर का हुआ फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करे, फील करे, वो तो डिपेंड करेगा उसके नेचर पे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी फील्ड में हमें लेके आना है किसी अनदर चार्ज, ठीक ना। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें वर्क डन करना पड़ेगा, W वर्क डन। तो इस वर्क डन और इस चार्ज के अमाउंट जो होगा, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो वैसे डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमने जो चार्ज माना है Q की वैल्यू को, वो कितना मान लिया है, 1 कूलम मान लिया। कितना मान लिया है, 1 कूलम। पॉजिटिव यूनिट चार्ज का मतलब कितना होगा, 1 कूलम, ठीक ना।
तो वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इट इज ए इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लोग है याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमको जो है V का यूनिट चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट चाहिए, तो वर्क का यूनिट लिख दें और किसका यूनिट लिख दें, चार्ज का यानी Q का यूनिट लिख दें। तो बहुत सिंपल है, वर्क का यूनिट आप लोग जो है 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या जूल, और Q का यूनिट अभी पढ़े हो क्या, कूलम, ठीक ना। तो यूनिट आप क्या लिख सकते हो, V, जूल पर कूलम। तो V का यूनिट ऐसे क्या रखेंगे आप लोग यार, जूल पर कूलम, जिसको आप क्या बोलते हो, एक शब्द में वोल्ट बोलते हो, क्या बोलते हो, वोल्ट। तो जूल पर कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, ठीक ना। अलेक्जेंड्रा वोल्टा नामक एक जो है साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पे जो है ये वोल्ट रखा गया था, ठीक ना। तो ये हम देख लिए कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। देखिए अब जो है हम लोग यहाँ से जो है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से जो है V की हमने यूनिट निकाल लिया है कि V की यूनिट क्या होगी। तो V की यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम यानी कि क्या हो गई हमारी वोल्ट, ठीक ना। अच्छा, तो अब यहाँ से 1 वोल्ट का हमको डेफिनेशन देना होगा। जैसे हम ये कहें कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंफिनिटी से यदि हम 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा है और हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1। ऐसा समझ में, यानी कि W की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 जूल, और Q बराबर कितना, 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को लाने में यदि हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। तो उसी के हिसाब से जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हमने V इक्वल टू W की जगह कितना रख दे, 1 जूल, और Q की जगह कितना, 1 कूलम, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 1, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमको बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पोटेंशियल के आगे क्या लगा दिया है, डिफरेंस। डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कितने पॉइंट से समझते हैं, 2 पॉइंट से, जबकि पोटेंशियल कितने के लिए डिफाइन होता है, केवल 1 पॉइंट के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो है किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये अभी तक हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या पोटेंशियल क्या है। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स। ये कितने पॉइंट्स के लिए डिफाइन होता है, 2 पॉइंट्स के लिए जो है ये क्या होगा, डिफाइन होगा। सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स। हमने मान लिया कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट क्या है, B, ठीक ना। तो इसका पोटेंशियल हमने मान लिया VA और इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, VB। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, VA, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, VB। तो इनका जो डिफरेंस होगा आपस में, इनका क्या होगा, डिफरेंस। यानी कह सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का। तो हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और देखिए यहाँ पे कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम इंफिनिटी से लेके आते थे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो वहां से इंफिनिटी से हम चार्ज लेके आते थे किसी एक पॉइंट पे, ठीक ना। यहाँ पे वैसे नहीं करना है, हमको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज लेके जाना है। यानी A से कहाँ हम लेके जा रहे हैं, B पे, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि हम B से कहाँ लेके आ रहे हैं, A पे, ऐसा समझ में। तो मान लीजिए कि हम B से Q चार्ज को लेके आ रहे हैं कहाँ पे, A पे। B से Q चार्ज को लेके कहाँ पे आ रहे हैं, A पे। अच्छा, तो बताइए क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि B का पोटेंशियल क्या था, कम, A का पोटेंशियल क्या था, ज्यादा। यानी B था नीचे और A कहाँ था, ऊपर। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। हाई लो से तुम ऐसे समझना कि ये हाइट है, ये क्या है, हाइट से समझना। जैसे कहीं बोला जाए हाई पोटेंशियल तो उससे ज्यादा हाइट, लो पोटेंशियल कम हाइट। तो अब बताओ कि किसी चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाना होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा।
अरे नीचे सब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, बोलो, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, और बी का पोटेंशियल क्या है, कम। इसीलिए हम बी पॉइंट से चार्ज को कहाँ लेके जा रहे हैं, ए पॉइंट पे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमको चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाना हो तो नहीं ले, हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप चला जाएगा, हाई से लो अपने आप, जैसे पानी फ्लो होता है, जैसे पानी को ऊपर से नीचे भेजना है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। और नीचे से ऊपर भेजना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सेम वही पोटेंशियल वाला जो है मैं पहले ही बताया था आपको कि पानी वाला फिनोमिना अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। तो VA माइनस VB तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया W बाई Q। बस वहां पे V बोल रहे थे क्योंकि एक पॉइंट के लिए डिफाइन था, और यहाँ पे कितने पॉइंट के लिए डिफाइन है, दो, दोनों का डिफरेंस। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई Q। तो इट इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे समझ में, जैसे हमसे ये कहते कि मान लीजिए हमारे पास एक दो पॉइंट है, ठीक ना, दो पॉइंट है, और इसमें जो है 10 कूलाम चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, तो हमें 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है जी, बी है। तो बताइए इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए, चार्ज को हम ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी, ए से कहां लेके जा रहे हैं, बी, यानी कि बी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और ए का पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। अरे जिसका ज्यादा होगा उसी में से तो घटाएंगे, तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 जूल अब बटा कितना, 10 कूलम, यानी कितना वोल्ट आ जाएगा, 10 वोल्ट। यानी इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना वोल्ट आ गया जी, 10 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। किन्हीं दो पॉइंट के लिए यूनिट सेम होगी, W बाई Q, जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम इज नोन एज द वोल्ट। तो जो होती है पोटेंशियल की यूनिट वही होती है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो यूनिट क्या हो गई आपकी, क्या बताइए, वोल्ट। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, तो चाहे पोटेंशियल कहे, चाहे जो है क्या कहे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कहे, दोनों की दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। क्यों स्केलर, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसा समझ में। तो इस तरह से ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसकी यूनिट दोनों की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये हमारा जो है टॉपिक दोनों जो है क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 110 वोल्ट है, एक का 150 वोल्ट है। हम 8 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बताइए, हम बताएं अभी आपको कि जहां लेके जाते हैं वहां का पोटेंशियल ज्यादा होता है, जहां से लेके जाते हैं वहां का पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा, क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q। बोलिए, तो VB का मान कितना है, 150 वोल्ट। देखिए VA का मान कितना है, 110 वोल्ट। तो यहाँ पे V हम नहीं लिख रहा है, ठीक है, बाद में जो लिख दिया जाएगा। तो W की वैल्यू हमको क्या चाहिए, और Q का वैल्यू कितना है, 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40। बोलिए, अरे 150 माइनस 110 कितना आ जाएगा, 40 इक्वल टू W बाई 8। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए 320। तो हमें 320 और वर्क की यूनिट क्या होती है, तो हमें 320 जूल वर्क करना पड़ेगा यदि हम क्या करना चाहते हैं, 8 कूलम चार्ज को लेके जाना चाहते हैं पॉइंट 1 से, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप अपने बुक से सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला यह है कि हम लोग जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लोग घर में जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज नोन एज द वोल्टेज। किसके नाम से जाना जाता है, वोल्टेज। जैसे आपके घरों में जो है जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप कहते हो ना कि ये इतना वोल्टेज आया है, इतना वोल्टेज आया है, तो वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। कई बार कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सेकंड नाम बताइए, तो सेकंड नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है हमें एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसका नाम है वोल्टमीटर। क्या नाम है, वोल्टमीटर, ठीक ना। तो वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी मेजर द पीटी। पीटी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, बताइए, वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत ही हाई होता है। आप कहोगे सर रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है, अभी आगे आएगा, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस के बारे में जो हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस अभी के लिए केवल इतना ही याद रखना है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, हाई, ठीक है। और इसे हम लोग जो है सर्किट में पैरेलल ऑर्डर में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए सर्किट का एक एलिमेंट हो गया और ये हमारा वोल्टमीटर हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, ठीक ना। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे, अभी आपको जो सारा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पैरेलल ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है लेक्चर जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का करते हैं मेजरमेंट, ठीक ना। और इसका स्टार्टिंग में जो हमने बताया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है।